अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जी माशाल्लाह से दिन का आगाज़ हो गया था और ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा मैंने तो गलती कर दी ज़रा सा व्यू देखने के चक्कर में। बस जी मैंने तो कहा फटाफट नीचे भज दौड़ करो और मैं नीचे भागी भागी आ गई। और जी दिन का आगाज़ कुछ ऐसे हुआ कि ईमन साहिबा ने लग गई थी। ईमन, हाँ? क्या हुआ? हाँ, पागल हो गई हो? नहीं। फिर ये मम्मा की चूड़ियां रख दो, लाओ मम्मा को दो। नहीं, बुरी बात ना। लाओ मम्मा को दे दो। थैंक यू। एमन गुड गर्ल है। अच्छा अब बोलो फैमिली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय। बाय बाय तो कर दो। बाय बाय तो कर दो। अब बताओ पागल कौन है? हाँ, इमन पागल है। की जाओ, इतना प्यारा फेस। इमन क्यूट बेबी है। जी आपने माशाल्लाह सुन ही लिया इमन की हरकतें। आज मैंने ज़रा जाना था बच्चियों की एकेडमी, क्योंकि उनकी तरफ से आज पेरेंट्स मीटिंग थी। एकेडमी वालों ने मुझे इन्फॉर्म किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो जी सारे काम फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी जाना था। इन लोगों की पेरेंट्स मीटिंग आपको पता है ज़रा टाइम लग जाता है, तो मैंने कहा चलो जी रेडी शेडी होकर उधर निकल जाते हैं। यहाँ मैं आई तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसे जैसे सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की शिकायतें सुनने आए हुए थे, तो बीच में मैं भी शामिल थी। जी मैं क्यों पीछे रह जाती। तो यहाँ पे बड़ा ज़्यादा हर तरफ रश था, हर मैम की टेबल पे, हर सर की टेबल पे। और मुझे तो दो बच्चों की जिसे कहते हैं ना बातें सुननी पड़नी थी, क्योंकि छोटी बेटी भी मेरी एकेडमी पढ़ती है और बड़ी बेटी भी। तो बस ये वन बाय वन मैं सबके पास गई और सबकी बातें सुनी, और कुछ बातें बहुत अच्छी थी और कुछ बातें ऐसी थी कि दिल कर रहा था यहीं पे चप्पल उठा लूँ। और इन लोगों की ना बस क्या कहूँ। तो मगर एक एकेडमी का थोड़ा सा ख्याल करना पड़ा मुझे दरअसल, क्योंकि इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का सवाल आ जाता है ना आजकल बच्चों के ना। अच्छा माइंड में ये बड़ा आता है, मम्मा आपने सर के सामने ऐसे क्यों बोला, आपने ऐसे क्यों कहा। अच्छा मैं तो ना ओपन सर को एक कह कर आई हूँ सबको। मैंने कहा जी कोई भी इनकी बातें हो ना, एक तो फर्स्ट मुझे सबसे पहले आप लोग इन्फॉर्म करें। सेकंड ये कि आप लोग खुद एक्शन ज़्यादा लें, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आपको इनका यानी कि नॉलेज है क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे। तो यहाँ मैं काफ़ी डिसार्ड हुई थी कुछ बातों पे। छोटी की शिकायत अलहदा मिली थी कि इसकी स्पेलिंग्स की बहुत गलती होती है और बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती है और ये है वो है बड़ी बातें। मैं बड़े गुस्से पे आज मेरा मुँह फूला हुआ था, तो मम्मा के इर्द गिर्द बैठ के कभी कोई बेटी मना रही है, कभी दूसरी मना रही है कि मम्मा प्लीज़ अब आइंदा नहीं होगा, अब छोड़ दे। मैं तो कहा नहीं जी, मेरा अच्छा ब्लड प्रेशर ना हाई जब हुआ हुआ होता है तो फिर मैं इन लोगों की भी नहीं सुनती। तो मेरा बस यही था कि मैं पकड़ चप्पल लूँ और तीनों चारों को सनसरा दूँ, पर बीच में ईमन बेचारी की क्या गलती थी उससे। तो बस जी ईमन वैसी पिस जाती है बेचारी, डाँट डूट सुन लेती है। अब तो ऊपर से फरमाइश कर रहे हैं मम्मा जी आज हमें पकोड़े बना दें। मैंने कहा हरकतें तुम्हारी ऐसी नहीं है। बहरहाल बड़ी बेटी की इतनी शिकायत नहीं आई थी और छोटी वाली की ये भी आई कि जी अपनी फ्रेंड के साथ बातें करती रहती है। मैंने कहा तेरी तो मैं आज सारी बातें निकालती हूँ ना, आज तू रुक जा। बस जी फिर इन लोगों ने प्रॉमिस किया मामा अब नेक्स्ट पेरेंट्स मीटिंग आपको देखना इंशाल्लाह कोई हमारी शिकायत नहीं मिलेगी। तो बस जी आप हमें पकोड़े बना दें, आपकी मेहरबानी, हमारा बहुत दिल से दिल कर रहा था तो आज प्लीज़ बना दे। तो मैंने कहा चलो जी पहले बेचारियों की क्लास हो गई है और जो दोनों को माशाल्लाह से जो जो चपेड़े पड़नी थी पड़ गई। अच्छा मैं लिहाज नहीं करती है, अभी मैं सोचूं कि मैं तो फ्लाइंग चप्पल ही देती हूँ जहाँ पर भी बैठी होती हूँ, तो मैं नहीं इन लोगों की सुनती। मैं बड़ी इस मामले में ना सख्त हूँ इन लोगों के साथ। बस यहाँ पे मैंने पकोड़ा का मटेरियल वगैरह तैयार कर लिया था। ठंड बड़ी ज़्यादा थी तो मेरे बच्चों ने कहा मम्मा प्लीज़ हमारी बात मान ले, और ठंड में बड़ा मज़ा आता है गरम गरम पकोड़े और साथ मैंने बनाई हुई थी कुर्बानी की चटनी। तो मैंने कहा चलो जी साथ चाय के कप, शाम तो पड़ ही गई थी तो आज घर में बनाना था मैंने आलू कीमा। तो साथ साथ पकोड़े तैयार हो रहे थे मेरे। अच्छा जी फैमिली आप लोग भी अपने बच्चों की जब पेरेंट्स मीटिंग से आते हैं तो क्या यही रिएक्ट होता है आप लोगों का? तो मुझे ज़रूर बताइएगा, या सिर्फ मैं ही एक ऐसी माँ हूँ जो अपने बच्चों के ऊपर सख्ती कर रही हूँ? वैसे सख्ती ना थोड़ी सी करनी भी चाहिए, क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं ना बड़े, मैं कहती हूँ कसमें उल्लू दे पट्टे ने। तो बस जी यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी और ये सारे भूखे जो थे मेरे इर्द गिर्द थे कि मम्मा बस निकाली जाए गरम गरम पकोड़े और हम खाई जाएं। और जी मुंह से फोग नहीं कर रही थी, पर ये कि किचन मैंने आपको फैमिली पहले भी बताया है मेरा बाहिर है,
तो यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, मगर ये कि मेरे इर्द-गिर्द ही रहते हैं कि मम्मा कहीं सारे पकोड़े ना खा जाए। यही वजह ये होती है, जहाँ माँ होती हैं वहीं सारे बच्चे होते हैं। अच्छा, एक ना बड़ी आदत होती है, मैं जब छोटी थी ना तो तब भी मैंने किसी के घर भी देखना, और आज तक यानी कि मैं यही देखती आती हूँ, घर में जब एंट्री करते हैं ना तो सबसे पहला लफ्ज़ बच्चों के मुँह पे ये होता है, मम्मा कहाँ है? मम्मा गए, यही मेरे बच्चों का हाल है। और जहाँ मम्मा होती है ना, यकीन करो वहीं पे सबने डेरा लगाया हुआ होता है कि बस जी यहाँ अगर मम्मा किचन में है तो हम लोग सारे किचन में है, चाहे ठंड है या कुछ भी है, कुछ नहीं देखना। मैं अगर अंदर रूम में हूँ तो सबने अंदर रूम में आ जाना है, जहाँ पर भी होते हैं ना। वैसे ये हम लोगों का भी यही हाल होता अगर हमारी मम्मा भी होती तो बस जी हम अपनी तो अम्मी को बस याद ही कर सकते हैं हर वेले, और कुछ भी नहीं, और उनके लिए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सकते हैं। और यही मैं अपने वालिद साहब के लिए भी कहती हूँ। बस अब्बू थे तो बस मैं आपको क्या बताऊँ, अब्बू का तो ज़िक्र आता है ना तो यकीन करें मेरी मेरी आँखों में आँसू आने लगते हैं। बस मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने बचपन से, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि अम्मी तो देखी ही नहीं, अम्मी का तो पता ही नहीं। इसलिए जब से अब्बू गए हैं तो ऐसा लगता है अम्मी अब्बू दोनों अब चले गए हैं। बस यानी कि मैं अब जिसे कहते हैं ना यतीम भी हो गई जिसे कहते हैं, और मस्कीन भी। और अब्बू की कमी ऐसा लगता है कभी कोई भी नहीं, माँ-बाप की तो कमी कोई कभी पूरी कर ही नहीं सकता। मगर ख़ास तौर पे मुझे ऐसा लगता है सबके पापा सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ेवरेट सब होते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है जो मेरे थे ना वो मेरे लिए तो माँ-बाप दोनों थे ना, जिन्होंने मुझे पाला बड़ा किया, वही मेरी अम्मी थे, वही अब्बू थे। किसी का एक जाता है तो थोड़ा-सा सब्र आ जाता है कि एक है, पर मुझे जब से मेरे अब्बू गए मुझे ऐसा लगता है मेरे दोनों चले गए। बस जी अल्लाह पा उन दोनों को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दें। आप सब दुआ कीजिएगा और हम बहन-भाइयों को सब्र दें। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।